हेलो एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नोट्स की प्रिपरेशन कैसे करें, हमें कौन कौन से की एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्लब किए हैं कि जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहेंगे, जैसे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ताकि जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं आप एग्जैक्टली हर सिचुएशन को एनालाइज कर पाए, कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड है और कौन कौन से चेंजेस या डायरेक्शन आपको फॉलो करनी है। दैट मीन्स कि हम डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे कि नोट्स बनाते हुए आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहले हम वो देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट दैट इज योर स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि जो भी हमने कोई नोट्स बनाए या बनाने हैं, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो हर पर्सन की एक स्ट्रेंथ या वीकनेस हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर किसी भी पर्सन का क्रिमिनल लॉ एक स्ट्रेंथ है, दूसरे पर्सन का वो वीकनेस हो सकता है। इट कुड बी वाइस वर्सा फॉर क्रिमिनल और सिविल लॉ। हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है ताकि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छे से वर्क कर पाए। दूसरा जो है दैट इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम नया कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि नए सब्जेक्ट पढ़ते हुए कुछ चीजें समझ नहीं आती, बट दैट कुड बी 10 और 20% ऑफ द एरिया। उस वजह से पूरे का पूरा सब्जेक्ट स्किप नहीं करना। आप पहले एनालाइज कीजिए उस सब्जेक्ट में कौन कौन से वीक एरियाज हैं ताकि हम उन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे जब भी हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। चार्ट्स एंड कीवर्ड्स। देखो चार्ट्स का बेनिफिट ये है, जब हम लॉ की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं कंटेंट इतना ज्यादा है कि उसको मिनिमाइज करना जरूरी है। अगर आप उसका क्रक्स नहीं निकालते तो एग्जामिनेशन डे वाले दिन इतना ज्यादा कंटेंट रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको समराइज करना और बेयर एक्ट के जो कीवर्ड्स हैं इन सब पार्ट्स को हाईलाइट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइटेड कंटेंट तब हेल्प करेगा क्योंकि जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। अगर वो मार्क नहीं है, अगर वो कंटेंट प्रिपेयर्ड नहीं है तो सिलेबस काफी बल्कि बन जाएगा और प्रीलिम्स पास करने में परेशानी होगी। तो हमें इन पर्टिकुलर की फैक्टर्स पे सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये जो की फैक्टर्स हैं इन पे क्या हम वर्क कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो है दैट इज रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पिक किए हैं, जैसे कि क्या आप किसी के बिहाफ पे, मतलब लेट्स से कोई एक्स पर्सन है, क्या आप उसकी जगह एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं? आंसर इज नो। तो अगर आप एग्जामिनेशन में उसके बिहाफ पे अपीयर नहीं हो सकते, अगर हम उस पर्टिकुलर किसी पर्सन के नोट्स फॉलो करते हैं, ही और शी हैज वर्कड एज पर हिज कंफर्ट कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता, दैट मींस दिस कुड बी अ रिस्की सिचुएशन अगर आप किसी और के नोट्स फॉलो करते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने हिसाब से क्या क्या चीज आपको आती है, क्या वीक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करके मेक योर ओन नोट्स। अब दोस्तों कई बार रेडीमेड मटेरियल मिलता है मार्केट में, दैट मींस 20 या 25 पेजेस में पूरे का पूरा कंटेंट कवर कर देंगे। बट यहां पर आप पॉइंट समझिए, जब वो 20-25 पेज में पूरे का पूरा कंटेंट कवर किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आपका वो कंटेंट फुल फ्लेज कवर होगा? अब अगर आप ये पर्टिकुलर मटेरियल खुद बनाते हैं, मतलब आपने पहले कोर्स बुक पढ़ा या आपने कोई अच्छे से क्लासेस अटेंड की या आपके पास कुछ ऐसा डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल इकट्ठा हुआ, अगर आप खुद बनाते हैं दैट मींस आपको प्रॉपर कंटेंट रीड करने का, पहले आपने फुल फ्लेज कंटेंट रीड किया फिर आपने नोट्स बनाए, दैट इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज आपने अच्छे से पूरा कंटेंट गो थ्रू किया, राइट? तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वर्क करना है, अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट देन नोटिंग डाउन, क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्या ऑलरेडी हमारे नोट्स में कवर्ड है, ठीक है? दिस इज द इफेक्टिव वे टू प्लान द कंटेंट, राइट? तो दोस्तों इन सब चीजों पे हम स्पेसिफिकली वर्क करेंगे कि आपको ये सब पैरामीटर्स
किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अभी एक और एनालिसिस है कि जो टॉपर्स हैं, जो भी एग्जामिनेशन के, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जुडिशरी का एग्जामिनेशन है, जो टॉपर्स हैं, आप नोट करेंगे कि उनका काफी समय लिखते हुए या नोट्स बनाते हुए निकलता है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि उन्होंने पूरा सिलेबस को एनालाइज किया, सारा कंटेंट गो थ्रू किया, समराइज किया। दैट मींस दिस इज आल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। नोट्स बनाना उतना ही जरूरी है जितना कंटेंट याद करना जरूरी है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, राइट? अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल पिक किया है। मान के चलो फैमिली में कोई भी 4 मेंबर्स हैं। एग्जांपल इस वजह से पिक किया है कि अगर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं जिसमें ये बहन भाई हैं, अब पॉइंट ये है अगर किसी पर्सन की नेचर मीट नहीं करती एक दूसरे से, ठीक है, मैचिंग नहीं करती, किसी की नेचर किस तरह है, किसी का पढ़ने का तरीका अलग है, तो ऑब्वियसली अगर हम किसी और के नोट्स फॉलो करेंगे देयर विल बी अ पर्टिकुलर ड्रास्टिक चेंज जो कि हम देखेंगे, और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको किन किन की एरियाज पे वर्क करना है ताकि ये जो नोट्स बनाने का बेनिफिट है आप पूरे का पूरा उठा सके। तो दोस्तों आपको जो है यहां पर की एरियाज, दैट इज कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए उन पे वर्क करना है। दूसरा जो है कनेक्टर्स, दैट मींस कि बेयरट में कई बार ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं, आप ग्रामेटिकल वर्ड्स या इन चीजों पे अगर आप वर्क करेंगे याद करना बहुत मुश्किल होगा, सारी की सारी चीजों को याद रखना, राइट? तो आपको जो की वर्ड्स हैं, जैसा कि पहले मैंने कुछ वीडियोस में बताया कि आपको बेयरट में जो की वर्ड्स हैं उन पे वर्क करना है, ना कि ग्रामेटिकल वर्ड्स या कनेक्टर्स पे, ठीक है? उसके बाद आप कुछ स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हैं। दैट मींस आपने वहां पर एक पेज पेस्ट कर दिया ताकि वो जो कंटेंट है जो आपने पेस्ट किया वहां पर आपने पूरे जो पेज का क्रक्स निकाल लिया कि इस पर्टिकुलर शीट्स पे क्या क्या चीजें कवर्ड है, राइट? तो आपको ये हेल्प करेगी जब भी आप रिवीजन करेंगे, यू विल बी एबल टू रिकॉल द कंटेंट। उसके बाद अगर कलर्ड कंटेंट, दैट मींस कलर्ड पेन यूज करते हैं, देयर आर मोर चांसेस आपको चीजें याद रहेंगी। तो जब भी रिवीजन करेंगे बहुत ही जल्दी आपको वो चीज जो कंटेंट है रिकॉल हो पाएगा और आपका इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा चीजों को रिकॉल करने में। तो दोस्तों इन सब स्ट्रेटेजी पे हम वर्क करेंगे ताकि जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है हमारा और इजी हो पाए, ठीक है? अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज रिगार्डिंग द पैटर्न। जो स्ट्रेटेजी है इसको आप ऑल टुगेदर हर पर्टिकुलर लेवल पे हर टाइम इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, चार्ट फॉर्मेशंस उतना ही हेल्प करेंगे क्योंकि बेसिकली जब हम इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता, चार्ट फॉर्मेशन आपको हेल्प करेंगे उन चीजों को याद करने में, राइट? कलरफुल कंटेंट आप मार्क करेंगे बेयरट पे, एंड किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन इज द स्ट्रेटेजी। दोस्तों कितने भी आप नोट्स बना लो, अगर आप थोड़े दिन बाद उन चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी एग्जामिनेशन में। यहां पर भी एक चीज का ध्यान रखना है, मान के चलो आपने कोई कोर्स बुक पढ़ी या आपने क्लासेस अटेंड की, फिर आपने नोट्स बनाए, एक बार फुल फ्लेज कंटेंट जरूर अपने पास रखना है ताकि अगर 1 या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आप रिवाइज करते हैं कंटेंट को, फुल फ्लेज कंटेंट भी पढ़ेंगे और जो क्रक्स निकाला है दैट हैज टू बी रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी बार पढ़ सकते हैं उसको आप पढ़िए, चीजें आपको याद रहेंगी और प्रिपरेशन करना आपके लिए उतना ही इजी रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, दैट मींस कुछ लर्निंग हुई या आप कुछ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, तो इस वीडियो पे आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड कमेंट करना ना भूलें। और वीडियोस जो पोस्ट की जाएंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी। बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि साथ ही साथ आपको उस चीज की इंफॉर्मेशन मिल पाए।